अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मित्तला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार साहब की सियासत में वापसी हो गई है, एंट्री दोबारा हो गई है, किस तरह से हुई, दफ्तर वगैरह का क़याम भी अमल में आ गया हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कोई धड़ा अपना अलग से बनाएंगे या नून लीग में जाएंगे। पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन करने की भी बात होती रही, पीटीआई को ज्वाइन करने की भी बात होती रही, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जहांगीर तरीन क्या करने जा रहे हैं। जहांगीर तरीन भी सियासत में एक्टिव हो गए हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। अपने जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं मखदूम अहमद महमूद, उनसे भी उनके पिछले दिनों मुलाकात हुई है और सियासत पर बातचीत हुई है। और क्या वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं या अपना अलग से ग्रुप लॉन्च करने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्या चौधरी निसार और जहांगीर तरीन मिलकर भी कोई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, इस पर आज बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चौधरी निसार साहब की सियासत में वापसी हो गई है। एंट्री तो नहीं कहेंगे, चूँकि वो सीजन सियासतदान हैं, तो उनकी वापसी हुई है। उन्होंने चक्री में जो उनका आबाई हल्का है वहाँ पर उन्होंने अपना दफ्तर भी कायम कर लिया है और कुछ इलेक्टेबल्स के साथ वो पहले से भी राबिते में थे, अब वो राबिता तेज़ करना चाह रहे हैं। आज़ाद ग्रुप की हैसियत से वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। नून लीग में उनके करीब राना तनवीर समझे जाते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक समझे जाते हैं या सादिक समझे जाते हैं। तो और भी पीपल्स पार्टी में भी उनके अच्छे दोस्तों में से कुछ लोग हैं जिनके साथ वो राबते करना चाहेंगे। अब बताया जा रहा है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत हासिल है, यानी चौधरी निसार साहब जो भी ग्रुप लॉन्च करेंगे, जो भी धड़ा लॉन्च करेंगे, कोई पार्टी बनाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हमायत से बनाएंगे। ये बात जहन में रहनी चाहिए। अब अगले कुछ दिनों में उनकी मेल मुलाकातों का सिलसिला मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखने में आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या जहांगीर तरीन जो हैं वो चौधरी निसार को ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। चौधरी निसार को ज्वाइन नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी तो सियासत में हर तरह की होती है, वो लेकिन चौधरी निसार को ज्वाइन नहीं करने वाले, बल्कि होगा ये कि वो अलग से अपने ग्रुप की आइडेंटिटी क्रिएट करके कोई छोटी पार्टी की सूरत में भी बना सकते हैं। जिस तरह से पहले जनूबी पंजाब, मुत्तहिदा जनूबी पंजाब महाज बनाया गया था और उसने पीटीआई को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया था। इसी तरह का कोई जनूबी पंजाब के हवाले से ग्रुप बनेगा, उसको भी इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हमायत हासिल होगी, चूँकि जहांगीर तरीन साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। अगर किसी ने जहांगीर तरीन को जेल में नहीं जाने दिया तो वो इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने जहांगीर तरीन को जेल नहीं जाने दिया, वरना उन्होंने, इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की थी कि जहांगीर तरीन और उनका बेटा जेल चला जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जेल नहीं जाने दिया था। पर्चे वर्चे भी आपके सामने बहुत सारे आपने देखे कि तरीन साहब पर हुए। तो एक्सक्लूसिव एक ये इन्फॉर्मेशन है कि जहांगीर तरीन ना सिर्फ सियासत में मुतहर्रिक हो गए हैं, बल्कि वो अपना एक अलग से ग्रुप भी अगले कुछ दिनों में लॉन्च कर देंगे और इसके इम्कान बहुत कम है कि चौधरी निसार के साथ मिलकर वो कोई पार्टी लॉन्च करें। तो ये एक जहांगीर तरीन के हवाले से डेवलपमेंट है। बाकी जो बातें हो रही हैं कि शायद वो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तरीन साहब पीपल्स पार्टी को कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और ये भी गलत बात है कि मखदूम अहमद महमूद जो है उनके साथ मिलकर के कोई पार्टी वगैरह बनाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि जो मंजर नामा मुझे नज़र आ रहा है, जिस सिलसिले में मेरी बात भी हुई है, ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन एक पूरे ग्रुप को हेड करेंगे और उसको लॉन्च करेंगे और उसकी हमायत जो है वो नून लीग भी करेगी और पीपल्स पार्टी भी बाज़ हलकों में करेगी। पीपल्स पार्टी का वहाँ पे वोट बैंक है, वहाँ पे वडेरे का रवायती तौर पर वोट बैंक है या पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। बहरहाल अभी 17 जुलाई के इलेक्शंस के बाद अब ये बात साबित हो गई है कि वहाँ पे पीटीआई का भी वोट बैंक है। पीटीआई ने भी वहाँ से अच्छी खासी सीटें ना सिर्फ जीती हैं, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दो उसमें उसकी बहुत मेहनत थी। इस पर किसी और वक्त में बात करेंगे कि 17 जुलाई का इलेक्शन पीटीआई ने किस तरह से जीता था, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो बहरहाल मखदूम अहमद महमूद के साथ उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने काम मज़ीद तेज़ कर दिया हुआ है। तो अगले कुछ दिनों में उनकी भी आप सोशल मीडिया और मीडिया पर एंट्रीज़ देखेंगे और उनकी मेल मुलाकातों का सिलसिला भी देखेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट है, मैं चाहता था कि आपके सामने रखी जाए। बहुत शुक्रिया। वीलॉग अगर आपको पसंद आया है तो इसके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको फर्दर शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।